गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाउ स्टार्ट योर क्लास। तो आज अपन कोई चैप्टर नहीं करने वाले हैं। आज मैं सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि अब आपके प्रोजेक्ट बनने हैं तो उसके लिए किस टाइप से आपको बनाना है प्रोजेक्ट, वो मैं आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपन। प्रोजेक्ट के आपके टॉपिक हैं, एक बार रीड करके बता देती हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स यूजिंग मैप, डेयरी फार्मिंग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिटिश। तो ये 4 टॉपिक लिए हुए हैं। ज़्यादा बड़ा आपका प्रोजेक्ट नहीं है, छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन प्रोजेक्ट बनाना कंपलसरी है। अगर आप ये सोचें कि प्रोजेक्ट एक ऑप्शनल वर्क है, अपन करेंगे तो भी चलेगा और नहीं करेंगे तो भी चलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये है 20 मार्क्स का। और ये आपके फाइनल एग्जाम जब होंगे तो उसमें सिर्फ 80 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा। जो फाइनल एग्जाम का आपका एसएसटी का पेपर बनेगा वो 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स इसमें से कंसीडर किए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको कि प्रोजेक्ट बनाना कंपलसरी है। तो प्रोजेक्ट का जितना अच्छा आपका रिप्रेजेंटेशन होगा उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। प्रोजेक्ट का मीन्स ये नहीं होता कि आप कहीं से भी आपने मटेरियल ले लिया और जल्दी लिख दिया, कैसे भी पेज पे और कैसे भी लिख दिया अपनी मर्जी से कुछ तो भी, और बस बन गया प्रोजेक्ट और सबमिट कर दिया और पूरे 20 मार्क्स आपको मिल जाए। ऐसा नहीं, आपको उसमें क्रिएटिविटी भी देखी जाएगी कि आपने उसको कितने अच्छे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, क्योंकि जो स्टूडेंट का वर्क होता है वही मेन देखा जाता है प्रोजेक्ट में, है ना। क्योंकि एग्जाम में तो अपन याद करके लिख देते हैं और आपके जो लर्निंग वर्क होता है उसके बेस पे आपको नंबर दिए जाते हैं ना। लेकिन प्रोजेक्ट में तो लर्निंग का तो कोई काम ही नहीं है। प्रोजेक्ट में तो सब कुछ सामने रखा हुआ है, उसको देख के लिखना है, सिर्फ उसमें रीअरेंज करना आना चाहिए आपको कि अरेंज आप किस तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो ये जो टॉपिक्स लिए हुए हैं, टॉपिक्स मैंने बाहर से नहीं लिए ताकि आपको दिक्कत ना आए, है ना। तो ये टॉपिक्स लिए हुए मैंने आपकी बुक्स में से, और बुक्स के टॉपिक है आपको इजीली बुक में मिल जाएंगे। अब ये बुक में किस जगह पर है ये आपको सर्च करना है, क्योंकि सब मैं ही बता दूंगी आपको कि किस जगह पर है। तो प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ, थोड़ी बहुत मेहनत आपको भी करनी है बुक की टॉपिक ये आप बुक में से लिख सकते हैं। बाकी आप ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि नहीं बुक में से ही आपको लिखना है। मैं कोई मैच नहीं करने वाली आपके प्रोजेक्ट को कि आपने बुक में से लिखा है या तो कहीं से लिखा होगा। आप कहीं से भी लिख सकते हैं। उस टॉपिक को आपको याद रखना है कि किस टॉपिक की बात हो रही है और अपन क्या लिख रहे हैं ना, उसी टॉपिक के बारे में लिखना है। ऐसा नहीं है कि टॉपिक कुछ और है और आप अपनी मर्जी से कुछ तो भी लिख रहे हैं, कुछ तो भी नहीं लिखना है। आपको जो टॉपिक दिया हुआ है आप वही लिखेंगे। अब जैसे फर्स्ट टॉपिक है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स यूजिंग मैप। तो इसमें मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑल इंडिया में या फिर ऑल वर्ल्ड में कहाँ पर है, तो ये आपको बताना है। और आप उसमें मैप का भी यूज कर सकते हैं। मैप मार्केट में अवेलेबल है, ये नहीं बोल रहे कि आप मैप ड्रॉ करो, मैप ड्रॉ मत करना, मैप मार्केट में अवेलेबल है, आप वहां से लेकर इसमें लगा सकते हैं। लेवल आपको मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है आपको 1 बाय 1 करके आपको थोड़ा उसकी डिटेल समझाना है। सेकेंड है डेयरी फार्मिंग। तो डेयरी फार्मिंग के बारे में आपकी बुक में भी दिया हुआ है। बाकी आपको मटेरियल अगर लगे कि बहुत कम हो रहा है और प्रोजेक्ट बहुत छोटा हो जाएगा अपना, तो आप बाहर से भी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं बुक में से ही लिखना है आपको। फिर बोल रही हूँ कि कंपलसरी नहीं है बुक में से लिखना। अगर मटेरियल में कुछ भी आपको रिडक्शन लग रहा है कि आप कम है, अपने पास में नहीं है ज़्यादा मटेरियल, वो प्रोजेक्ट अपना छोटा हो जाएगा, तो आप बाहर से भी उसको कलेक्ट कर सकते हैं मटेरियल को, है ना। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिटिश, ये भी आपकी बुक में भी दिया हुआ है और बाहर भी इसे भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो भी सफिशिएंट चार्ट है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, क्योंकि 8th क्लास में आप तो और प्रोजेक्ट हर साल ही आपके बनते हैं और मैं बनवाती भी हूँ, तो आपको आइडिया तो होगा कि प्रोजेक्ट अपन को किस टाइप से बनाना है ना। और प्रोजेक्ट में कम से कम 15 पेजेस तो होना ही चाहिए, है ना। और पर टॉपिक के लिए आप न्यू पेज का यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि एक पेज 5 पेज में कंप्लीट हो रहा है और वो 5th नंबर के पेज में थोड़ी बहुत जगह बची हुई तो आप वहीं से सेकेंड टॉपिक स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं करना है आपको न्यू पेज से ही स्टार्ट करना है। भले ही आपका जैसे 5th
पेज में फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ, लास्ट जो 5th पेज है उसमें एक ही लाइन आपने लिखी, पूरा पेज खाली है, तो खाली ही छोड़ना है आपको। ऐसा नहीं है कि उसमें आप न्यू टॉपिक स्टार्ट कर दें। आपको टॉपिक का नेम सिर्फ पूरे एक ही पेज में लिखना है ना। ऐसा नहीं है कि ऊपर लिख लिया और नीचे से हेडिंग शुरू कर दी, ऐसा भी मत करना। बीच में आप पूरे पेज में सेंटर में आप अच्छे से बोल्ड लेटर्स में टॉपिक का नेम लिखेंगे, फिर नेक्स्ट पेज से आप उसकी डिटेल लिखना स्टार्ट करेंगे। जो भी आपको शार्ट लगे कि हाँ इसमें जरूरी है या लगाना चाहिए, तो आप उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका यूज भी आप पेज में चिपका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं ना। उसको भी आप किस टाइप से डेकोरेट कर सकते हैं, सचेस जैसे कि आपने कोई भी चार्ट लगाया पेज में, तो आसपास आप उसको आउटलाइन कर दो स्केच से। स्केच का तो जहाँ तक इग्नोर करना, क्योंकि स्केच क्या है कि दूसरे पेज पर दिखाई देने लग जाता है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना, प्रोजेक्ट बिल्कुल बेकार लगने लगता है। तो इसलिए आप उसमें पेंसिल कलर का यूज कर लेना डेकोरेशन पर्पज से, तो आप कोई से भी कलर यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि अब आप स्केच ही यूज करो। बहुत सारे कलर आते हैं जो दूसरे पेज पे नहीं दिखते, तो वो आप यूज कर सकते हो। और फ्रंट पेज आपको अच्छे से तैयार करना है। फ्रंट पेज में डिटेल क्या क्या होगी आपकी, फर्स्ट आपका स्कूल का नेम है ना, फिर उसके बाद में आपकी डिटेल स्टार्ट होगी। आपका नाम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट और किस टॉपिक पे मतलब प्रोजेक्ट बन रहा है। तो 4 टॉपिक है, तो आपको 4 टॉपिक को लिखना नहीं है ना, तो सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क आप लिख सकते हैं, ऊपर ही लिख दें प्रोजेक्ट वर्क, कोई दिक्कत नहीं है। किस डेट में आप सबमिट कर रहे हैं और सबमिटेड टू और सबमिटेड बाय है ना। तो सबमिटेड टू में मेरा नाम आ जाएगा और सबमिटेड बाय में आपका नाम आ जाएगा। और बाकी ये है कि जितने अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसी बेस पे आपको नंबर दिए जाएंगे। और आपकी फाइल अलग से रखी भी जाती है ना, दिखाने के लिए, आपके जूनियर्स को दिखाने के लिए, या और भी कोई भी आता है ऑफिस सबको दिखाने के लिए आपकी फाइल भी रखी जाती है ना। तो अगर आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो तभी तो आपकी फाइल रख पाएंगे। अगर आपने यूँ कुछ तो बना लिया होगा तो कैसे फाइल रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे ना। तो इसलिए आपकी फाइल जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी मार्किंग भी होगी, है ना। और सबसे बड़ी बात और मेन इम्पोर्टेंट है ना कि जो प्रोजेक्ट है वो आपको A4 साइज के पेज पर ही बनाने हैं। ये नहीं है कि आप ये ना अपनी कॉपी के लाइनिंग वाले पेज निकालें और उस पर लिखना शुरू कर दें, तो ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। अगर मैंने प्रोजेक्ट जमा भी कर लिया तो फिर मैं नंबर नहीं दूंगी, ये वाली बात ध्यान रखना। आप ये सोचो कि जमा कर लिया अब तो नंबर मिल ही जाएंगे, मैं नंबर नहीं दूंगी और प्रोजेक्ट सबमिट भी नहीं करूंगी। एक तो लाइनिंग वाले पेज पर लिखना, कौन से लाइनिंग वाले पे नहीं लिखना, जो कि आपकी कॉपी के होते हैं वो उनको निकाल लेते हो आप, वो लाइनिंग वाले पे नहीं लिखना। बाकी जो मार्केट से लाइनिंग वाले पेज मिलते हैं उसमें कुछ ना कुछ वो कार्टून वगैरह या फ्लावर वगैरह बने रहते हैं, उन पे तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनका मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन ये जो लाइनिंग वाले पेज आप जो बुक में से फाड़ लेते हो निकाल लेते हो, ये इनमें नहीं लिखना। इनमें निकले हुए पेज में बिल्कुल नहीं मैं एक्सेप्ट कर पाऊंगी, ठीक है। तो ये जो आपके बुक कॉपी के पेज है इनमें नहीं लिखना है आपको। बाकी मार्केट में जो लाइनिंग वाले पेज डेकोरेशन किए हुए मिलते हैं, वो जो जिनमें कार्टून वार्टून बने रहते हैं और भी कुछ कुछ बना रहता है, तो उन पे आप लिख सकते हैं। और बाकी ये है कि A4 साइज के पेज पे भी आप लिख सकते हैं, इन पे नहीं लिखना है जो कॉपी के पेज है, ठीक है। और बाकी 15 पेज मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, बना सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि 15 पेज तो होना ही चाहिए, कम से कम प्रोजेक्ट जैसा लगना तो सही है। और बाकी ये है कि आपको मैंने समझा ही दिया, तो कुछ पूछने का कोई क्रॉस क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं है। तो आप बनाना शुरू कीजिए। और बाकी मैं PDF के थ्रू या आपके जो हैं टॉपिक्स वो मैं सेंड कर दूंगी, और उसमें डेट भी आपकी दी हुई होगी कि किस डेट में आपको सबमिट करना है, और टाइमिंग दिया हुआ होगा, तो उसी डेट में आपको सबमिट करना है आकर स्कूल में, और उसी टाइमिंग पे लाना। क्योंकि मैं जिस टाइम स्कूल में रुकती हूँ मैं तभी सबमिट कर पाऊंगी, मैं स्कूल में नहीं रहूँगी, फिर आप सबमिट करके चले आओगे तो प्रोजेक्ट की वजह से फिर अदर टीचर परेशान हो गए, है ना। तो इसलिए आप मैं जिस टाइम पे आपको बुलाऊँ आप उसी टाइम पे आइए और प्रोजेक्ट मुझे जमा कीजिए, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बनाना शुरू कीजिए आप, ठीक है। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।